हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशंस को और देखना है कि भाई इसमें क्या कटेगा और लास्ट में क्या आंसर बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ना ये जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला उसे फैक्टराइज करेंगे, फिर नीचे डिनोमिनेटर वाले को फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे क्या कटता है क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर। तो यहाँ पे भाई न्यूमरेटर को मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ, तो न्यूमरेटर यहाँ पे लिख दूँ मैं 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो यहाँ पे कॉमन है क्या, 3 यहाँ पे 3 6 18 हो सकता है, तो यस ये 3 कॉमन बाहर निकल सकता है। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप p² माइनस यहाँ पे आप लिखेंगे pq, राइट। 3 तो बाहर निकल गया ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 में से यहाँ पे 3 निकल गया बाहर, मतलब 3 6 18 था, 3 निकल गया, तो यहाँ पे 6 बचा, 6q² हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब ये जो अंदर है ना ये p² माइनस pq माइनस 6q², इसे हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। यहाँ पे ये मिडल टर्म क्या है, माइनस pq है, इसे स्प्लिट करेंगे। कैसे होता है ये, देखो p² के आगे जो नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे 1 इंटू लास्ट टर्म में कौन सा नंबर है, -6, तो 1 इंटू -6 क्या आएगा, -6 आएगा बेटा। अब -6 के ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं जिनको प्लस करने पे आंसर -1 आए, तो -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, और -3 प्लस 2 करेंगे तो -1 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अंदर कौन से दो नंबर है, -3 और 2 है, तो यहाँ पे लिखूँगा p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q², ये माइनस है, ठीक है। तो ऐसा कर दिया। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे आगे हमें देखना है, यहाँ पे p² और माइनस 3pq, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है p, राइट। तो वो p यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, यहाँ पे p बाहर निकाल दिया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे p, वो लिख दिया, और यहाँ पे क्या बचा, p तो चला गया ना, अब क्या बचा अंदर, -3q, ये बचा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -3q, ऐसा लिख दिया। वैसा ही बस यहाँ पे भी लिख दो, p माइनस 3q यहाँ पे लिखा है ना ब्रैकेट में, तो यहाँ पे भी वैसा ही करो, p माइनस 3q लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सोचो कि यार ये 2pq है ना, उसे पाने के लिए मुझे p के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे सिंपल 2q लिख दूंगा, बस हो गया। 2q इंटू p 2pq, 2q इंटू माइनस 3q, सो इट विल बी 6q²। ठीक है, ये हो गया पूरा। अभी इसको ठीक से लिखना है, यहाँ पे देखो p माइनस 3q, p माइनस 3q ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, उसको कॉमन निकाल के यहाँ पे बाहर लिख दो, इधर लिख दोगे p माइनस 3q, ऐसा लिख दिया। तो अंदर क्या बचेगा, देखो p माइनस 3q चला गया, छुपा दो, क्या बचा, ये p बचा यहाँ पे, तो ये p इधर लिख दो। यहाँ पे p माइनस 3q चला गया, क्या बचा 2q, तो ये 2q यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टराइज हो गया। इसको अगर ठीक से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 3, फिर यहाँ पे p माइनस 3q और यहाँ पे p प्लस 2q, ये हो गया आपका न्यूमरेटर फैक्टराइज। अब हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे इस तरफ। तो पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब यहाँ पे देखो ये जो p² है इसके साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -10 है, तो 1 इंटू -10 हुआ बेटा। अब -10 के ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके आंसर +3 आना चाहिए, तो ये कब हो सकता है, जब हम लोग ऐसा करें 5 और -2 है ना, 5 प्लस -2 करेंगे तो 3 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो हमें वो दो नंबर मिल गए, क्या है नंबर, 5 और -2, तो वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ पी स्क्वायर प्लस ये 5 है तो यहाँ पे लिखूँगा 5p क्यू, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे लिखूँगा -2p क्यू, और यहाँ पे -10q स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दो, यहाँ पे 10q स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो प्लस 3pq है ना उसको आपने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया 5pq - 2pq। अब आगे देखते हैं p स्क्वायर प्लस 5pq में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, p कॉमन है ना, तो वो p बाहर लिख देंगे और अंदर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे p स्क्वायर में से p चला गया तो अंदर p बचेगा ना, और यहाँ पे 5pq में से p चला गया तो क्या बचा 5q, तो प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 5q। डन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा क्या, नहीं, क्या करना है पता है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख दो ऐसा, यहाँ पे लिख दो p + 5q, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2pq है, -2pq लाने के लिए मुझे p के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2pq आ जाएगा। देखो यहाँ पे p तो निकाल दिया है तो p छुपा दो, क्या बचा -2q, तो यहाँ पे लिख दो -2q। डन। अभी भी इसको आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे p + 5q है, यहाँ पे भी p + 5q है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे भाई p + 5q एक तरफ, और अंदर यहाँ पे क्या बचा, ये p बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे p - 2q। डन। तो ये आपका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया, यहाँ पे हमने न्यूमरेटर भी फैक्टराइज कर दिया था। अब फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे न्यूमरेटर यहाँ पे ऊपर, ठीक है, क्या है वो 3p - 3q, ठीक है, ऐसा लिख दिया। ओके, फिर यहाँ पे बाजू में क्या है p + 2q, ये लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ये रहा p + 5q, ये p थोड़ा ठीक से लिखना है, हाँ। फिर यहाँ पे p - 2q, p - 2q, यहाँ पे आप देखोगे कुछ भी कट नहीं होने वाला, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है n³ - 3n² m + 3nm² - m³ होल अपॉन 5m² - 10mn + 5n²। अब देखो ये ऊपर वाला जो है ना वो एक आइडेंटिटी का एक्सपांशन लग रहा है ना, कौन सा वाला है, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², देखो यहाँ पे a³ b³ 3a² b 3ab² है ना, बस। तो इस तरह से आइडेंटिटीज आपके साथ में होनी चाहिए ताकि आप बार बार वेरीफाई कर सको और आपको ऐसे याद भी हो जाएगी। ओके, चलो तो यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं इसको फैक्टराइज करूँगा न्यूमरेटर को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n, आप यहाँ पे न्यूमरेटर लिखना पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखता हूँ n³ - 3n² m + 3nm² - m³, ठीक है। यहाँ पे इसे लिखेंगे यहाँ के फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पूरा, ये कौन सी आइडेंटिटी का एक्सपांशन है, डायरेक्टली वो लिख दो। क्या लिखोगे भाई, ये तो है a - b होल क्यूब का, है ना, तो a - b होल क्यूब। डन। अगर आपको वो आइडेंटिटी लिखनी है तो वो ये जो आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा ना उसके आगे यहाँ पे करके लिख देना कि भाई a³ a - b होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब दूसरा देखते हैं, न्यूमरेटर का काम हो गया फिनिश। अब देखते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, ये ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर d सिंपल, और यहाँ पे है आपका 5m² - 10mn + 5n²। यहाँ पे देखो इसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्या आपको, यस 5 है ना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 10 है तो 5 2 जा, तो यहाँ पे आप 5 कॉमन निकाल सकते हो और अंदर क्या लिखोगे m² - 5 2 जा 10, तो
2mn प्लस ये 5 चला गया तो यहाँ पे n स्क्वायर खाली बच गया, डन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, तो ये हो गया m माइनस n होल स्क्वायर का, डन। तो यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया, यहाँ पे न्यूमरेटर को किया। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे n माइनस m होल क्यूब और नीचे लिखेंगे 5m माइनस n होल स्क्वायर। अब आप कहोगे यार अगर यहाँ पे भी अगर m माइनस n होता तो अच्छा रहता, तो कट करते कुछ मज़ा आता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पे बेटा, n माइनस m है ना, उसको अगर मैं m माइनस n लिखूँ ना, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, ठीक है। n माइनस m को अगर मैं m माइनस n लिखूँ तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता। देखो m की साइन क्या है, नेगेटिव, तो m की साइन नेगेटिव ऐसे लिख के ऐसे बाहर कर देना, ठीक है, ब्रैकेट कर देना। और n की साइन क्या है, पॉजिटिव ना, तो यहाँ पे जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ना, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जब मैं n माइनस m होल क्यूब लिखूँगा तो मैं ऐसा लिखूँगा भाई m माइनस n होल क्यूब और यहाँ पे माइनस की साइन रहेगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर अगर पावर ऑड होती है तो नेगेटिव ही बचता है। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, है ना। यहाँ पे n माइनस m होल क्यूब के बदले क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे माइनस m माइनस n होल क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस m माइनस n होल क्यूब होल अपॉन 5m माइनस n होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। देखो m माइनस n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम बेस, पावर ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पे ये क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, मतलब तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस m माइनस n होल अपॉन 5, ऐसा, ठीक है। ये आपको रूल तो पता होगा ना बेटा, देखो ऐसा, ये रूल तो पता है ना भाई, यहाँ पे सेम बेस है और यहाँ पे पावर इस तरह से है, a क्यूब और a स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखते हो, आप इसको ऐसा करते हो ना 3 माइनस 2, है ना, तो क्या बचता है, a बचा है यहाँ पे, बस वैसा ही यहाँ पे भी है। वी आर डन विद द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक बात ध्यान देना, जितनी भी हो सके उतनी बार ये आइडेंटिटीज को बार बार देखना, प्रैक्टिस करना इसके बेस पे क्वेश्चंस, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx होल अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, पहले स्टार्टिंग में न्यूमरेटर को देखो, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3abc ऐसा कुछ है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है, देखो यहाँ पे किसके जैसा लग रहा है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc है ना ऊपर, ये रहा। तो उसको अगर फैक्टराइज करेंगे ऊपर वाले को तो हम इस तरह से करेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। वैसे देखो नीचे यहाँ पे ये जो है ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca कहाँ गया भाई, ये रहा। होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, देख लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca है ना ये। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरह का फॉर्म हो जाएगा पूरा, बस ऐसे ही करना है हमें। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर से। पहले हम लोग न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ n सिर्फ, ठीक है, सिंपल n लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा न्यूमरेटर लिख दो एक बार फिर से, दैट इज़ w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3abc। तो यहाँ पे देखो ये रहा a क्यूब बी क्यूब, होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड, हाँ ये रहा, ठीक है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, राइट। तो उसका ये फैक्टराइजेशन पूरा होगा, ये हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे एक बार देख लो पहले, यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है,
v है ना v, वो नेगेटिव है, क्योंकि देखो उसके ऊपर अगर पावर ऑड है तो वो सच में नेगेटिव ही था। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, w क्यूब यहाँ पे प्लस करके आप यहाँ पे लिखोगे माइनस वी क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है। ये तो माइनस होता है ना, ये माइनस होता है ना, माइनस 3abc, तो माइनस 3a b क्या है आपका, b माइनस है तो माइनस b और x, ये हो गया पूरा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज, ये किसका फॉर्म है, इसका जो है इसका फैक्टराइजेशन क्या है, इसका फैक्टराइजेशन होता है a प्लस b प्लस c, क्या होता है भाई, a प्लस b प्लस c और फिर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। तो वो यहाँ पे करेंगे, a क्या है w, b क्या है v माइनस v और c क्या है आपका x, तो ये x कर दिया, a b c हो गया। उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, चलो तो यहाँ पे a स्क्वायर इज़ w का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब के माइनस v का स्क्वायर, आप माइनस v का स्क्वायर करोगे ना तो वो v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये x का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस ab माइनस बी सी, तो माइनस ab माइनस यहाँ पे आप करेंगे माइनस a और b क्या है माइनस v, तो ये हो जाएगा ऐसा माइनस v, फिर माइनस ab माइनस बी सी, यहाँ पे माइनस b क्या है आपका माइनस v है और c क्या है x, तो ये कर दिया, और माइनस c क्या है आपका यहाँ पे x है तो c और a क्या है w, तो ये कर दिया। इसे अच्छे से और लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, ये तुरंत पूरा ऐसे लिख देंगे w माइनस वी प्लस एक्स, ये कर दिया। और यहाँ पे आप प्रॉपरली लिख देंगे, जो जहाँ पे भी माइनस माइनस आ गया ना वैसे, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो w v माइनस माइनस प्लस वी एक्स, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस रहेगा एक्स w, ठीक है। ये पूरा हो गया फैक्टराइज। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, ठीक है, ये लिख दिया है पूरा, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो ये मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया है। अच्छा ये किसका फॉर्म है, देखो ये किसका फॉर्म है, ये इसका फॉर्म है ना, देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, राइट। तो उसको फैक्टराइज करके लास्ट में क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, राइट, ऐसा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये जो w स्क्वायर है वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे w स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे v जो है ना, अब इसमें से कौन कैसा है वो पता नहीं हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करके यहाँ पे v स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे ये x स्क्वायर लिख दिया। बट इधर देखो, यहाँ पे माइनस 2w है और माइनस 2vx है, wv दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन v है ना, कौन सा वेरिएबल कॉमन है, v, दोनों में v वेरिएबल कॉमन है, मतलब v जो है वो नेगेटिव है, नंबर है, मतलब नेगेटिव है वो v, तो यहाँ पे ऐसे माइनस v करके ऊपर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका प्लस 2ab मतलब w और माइनस v, फिर प्लस 2bc, b क्या है आपका माइनस v है, और थर्ड टर्म क्या है c, वो x है, तो ये x लिख दिया, ठीक है। प्लस 2ca 2c और a, c क्या है मतलब थर्ड टर्म क्या है भाई x है, तो ये x लिख दो, और फर्स्ट टर्म क्या है w, ये लिख दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो ये किसका फॉर्म है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्म है। किसका फॉर्म है ये जो पूरा है वो किसका फॉर्म है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म ये है। ये फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका a क्या है w, b क्या है माइनस v और c क्या है प्लस x होल स्क्वायर। ये पूरा डिनोमिनेटर हो गया यहाँ पे, और ये न्यूमरेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँ नीचे, चलो न्यूमरेटर जो है वो लिख देंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा करके लिख देते हैं यहाँ पे w माइनस वी प्लस एक्स, फिर
डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, ये लिख दिया ऊपर। और अब लिखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ना, देखो यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी है, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये कट जाएगा और इसमें से ये 2 में से 1 चला जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा। तो लास्ट में आपको आंसर क्या बचेगा, लास्ट में सिर्फ आपको यही मिलेगा आंसर भाई, ये पूरा बच जाएगा ना। तो आप लिखोगे भाई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू होल अपॉन डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। ये पूरा हो गया, आपका आंसर आ गया, डन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई नो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और मैं बहुत धीमे धीमे आराम से करा रहा हूँ, बट ये उन बच्चों के लिए है जो सही में मैथ सीखना चाहते हैं, शांति से देख देख के लिखना चाहते हैं वीडियो के साथ में, और ट्राई करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना साथ साथ में, देखो लिखो देखो लिखो, वैसा ज़्यादा आपको वीडियो पॉज ना करना पड़े इसीलिए। और मैं वो धीमे धीमे स्लो लिख रहा हूँ और बोलते जा रहा हूँ। सो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर होल अपॉन 25z स्क्वायर, ये z है ठीक है, z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। चलो इसे फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। तो मेरे साथ लिखते जाओ बच्चों, कम ऑन, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर, फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर, ठीक है। अगर हैंडराइटिंग ना समझ में आ रही हो, कम से कम सुनाई दे रहा है उससे समझ जाना। फैक्टराइजिंग न्यूमरेटर लिखा है यहाँ पे, लिखेंगे न्यूमरेटर को, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इधर 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। अच्छा ये किसी आइडेंटिटी का एक्सपांडेड फॉर्म लग रहा है ना, यस। किसका लग रहा है, देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये माइनस 2ab होना चाहिए फिर तो ये क्या हो गया। अब इसको लिखोगे 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वो है 2y का, तो 2y का स्क्वायर। ये 25z स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये है 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस 2ab होगा ना, तो माइनस 2a क्या है आपका 2y, और b क्या है 5z, तो यहाँ पे 5z लिख दिया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो ये है 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, डन। तो यहाँ पे आपने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे साइड में करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर। क्या है डिनोमिनेटर, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कहाँ से आता है भाई, ये a क्या है आपका, यहाँ पे ये जो है 25z स्क्वायर वो किसका स्क्वायर है, ये तो है 5z का स्क्वायर। फिर 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये है 2y का, तो 2y स्क्वायर। अब बन गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपका a क्या है 5z, b क्या है 2y। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा भाई कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो a प्लस b है ना 5z प्लस 2y, a माइनस b, सो 5z माइनस 2y, डन। a प्लस बी, a माइनस बी आ गया। यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दिया और ये न्यूमरेटर को। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे नीचे यहाँ पे 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 5z प्लस 2y और यहाँ पे 5z माइनस 2y, ठीक है। एक काम यहाँ पे करना बच्चों, देखो यहाँ पे 2y माइनस 5z है, यहाँ पे 5z माइनस 2y है। इन दोनों को अगर एक जैसा बना दिया तो इनको कैंसिल कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लिखा है
2y माइनस 5z जो है, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ कि भाई 5z माइनस 2y, तो पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसा तो होगा इक्वल, राइट। बट यहाँ पे स्क्वायर की साइन है ना, यहाँ पे स्क्वायर की साइन है, इधर स्क्वायर की साइन है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो माइनस है वो -1 बना के स्क्वायर कर दोगे, ये पूरा ऐसा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसी तरह से भाई कि भाई 5z माइनस 2y होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2y माइनस 5z होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2y माइनस 5z होल स्क्वायर के बदले मैं क्या लिखूँगा, 5z माइनस 2y होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 2y माइनस 5z होल स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, 5z माइनस 2y होल स्क्वायर, 5z माइनस 2y होल स्क्वायर, ऐसा लिखा, होल अपॉन 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y, डन। 5z माइनस 2y होल स्क्वायर, 5z माइनस 2y, तो यहाँ पे ये 2 की पावर और यहाँ पे ये कट जाएगा, राइट। तो ऊपर क्या बचेगा, 5z माइनस 2y बचेगा, ऊपर बचेगा 5z माइनस 2y और नीचे बचेगा 5z प्लस 2y, डन। आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, नीचे भी यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है। आपको हर एक को फैक्टराइज पहले करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए भाई फैक्टराइजिंग ईच पॉलिनोमियल, फैक्टराइजिंग ईच पॉलिनोमियल, राइट। तो एक एक करके हर एक को फैक्टराइज करते हैं। पहले किसको फैक्टराइज करते हैं, मान लो इसको करते हैं पहले फैक्टराइज, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसे अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो देखो 1 इंटू माइनस 6 मतलब -6 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पे आंसर 1 आए, ठीक है। तो वो क्या होगा, 3 माइनस 2, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, डन। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर और 3x में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे भी मैं x प्लस 3 लिख दूंगा। मुझे यहाँ पे माइनस 2x चाहिए, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x मिल जाएगा, -2। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 कॉमन निकाल दिया। थोड़ा सा ऐसा पेन पकड़ना चाहिए था मुझे, आई एम रियली सॉरी। सो x प्लस 3 ये x प्लस 3 कॉमन निकाल दिया। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ से x प्लस 3 चला गया तो क्या बचा, देखो x बचा यहाँ पे, तो ये x है और यहाँ से x प्लस 3 चला गया तो क्या बचा, 2 बचा, यहाँ पे -2, राइट। ये हो गया फैक्टराइज इसका, एक तो ये हो गया भाई। अब दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 प्लस 12 करते हैं, चलो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये करें तो इसको देखो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 1 इंटू 12, तो 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको प्लस करने पे आंसर -7 आए। तो वो क्या होगा, -4 और -3 होगा, राइट। तो वही यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, डन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -4x, इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंदर x माइनस 4, 3x। अब देखो x माइनस 4 आपने कॉमन निकाल लिया, वैसा ही आप यहाँ पे भी लिख दो x माइनस 4। अब यहाँ पे -3x पाने के लिए आपको x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको -3x मिल जाएगा, -3 इंटू x -3x, डन। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो उसको कॉमन निकाल लो। यहाँ पे कॉमन निकाल के लिख दिया, x माइनस 4 चला गया तो क्या बचा, x बचा, x माइनस 4 चला गया क्या बचा, -3, डन। तो ये एक फैक्टराइज हो गया इसका। नीचे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इधर इसे इस तरफ सॉल्व कर देते हैं ताकि लास्ट में हम लोग आगे कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को, ठीक है। फटाफट कर दें, देखो 1 इंटू 8 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको प्लस करने पे आंसर -6 आए।
तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 होता है, राइट। तो -4 और -2 निकालेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर और 4x में से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, अंदर बचेगा x, यहाँ पे 4, और यहाँ पे इधर भी ऐसा लिख दो, x -4 लिख दो, ठीक है। तो -2x पाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि -2x मिल जाए, यहाँ पे -2, ठीक है। तो ये x -4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x -4 है, तो कॉमन निकल जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा x -2, ठीक है। तो ये भी फैक्टराइज हो गया, ये वाला हो गया सॉल्व। अब इसको देखते हैं, x स्क्वायर -9 को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x स्क्वायर -9 जो है ये a स्क्वायर -b स्क्वायर है ना भाई, ये क्या है, a स्क्वायर क्या है आपका, मतलब ये किसका स्क्वायर है, x का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है। तो ये लिख देंगे भाई a -b a + b, डन। चलो चारों चार हमने फैक्टराइज कर दिए। अब चारों चार को यहाँ पे हम लोग को एक साथ लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। नीचे लिख दें यहाँ पे, पहले x स्क्वायर प्लस x -6 का यहाँ पे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे लिखते हैं, क्या है यहाँ पे, x + 3 और x + 2 है, ठीक है। अब x स्क्वायर -7x + 12, x स्क्वायर -7x + 12 उसका क्या है, x -4 x -3, तो यहाँ पे लिख देंगे x -4 x -3, ठीक है। ये पूरा हो गया, डन। इसके बाद नीचे क्या था, x स्क्वायर -6x + 8 था, x स्क्वायर -6x + 8 था ना यहाँ पे, तो ये देख लो, ये रहा ना, x -4 x -2 उसका आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे x -4 और x -2, लास्ट में क्या था, x स्क्वायर -9 था, उसके बदले क्या लिखेंगे, x -3 x + 3, यहाँ पे x -3 और यहाँ पे x + 3, राइट। अब देखो सब का सब कट जाएगा, यहाँ पे x -3 कट, x -4 कट, x + 2, फिर यहाँ पे आई थिंक ये रहा x + 2। आई एम सॉरी बच्चों, मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। देखो ये x स्क्वायर प्लस x -6 इसका क्या था, x + 3 और x -2 था ना, बट मैंने ये x -2 के बदले यहाँ पे x + 2 लिख दिया था। तो यहाँ पे असली में क्या है, ये है असली में x -2, ठीक है, ये x -2 है। तो ये x -2 और ये x -2 कैंसिल हो जाएगा, फिर x + 3 और ये x + 3 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 1। आई एम रियली सॉरी इसके लिए, हाँ बेटा, क्योंकि ये जल्दी में ये x -2 के बदले मैंने यहाँ पे x + 2 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे था x -2, ओके। तो आपका आंसर आ गया 1। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आ गए हम लोग यहाँ पे, p⁴ - 16 होल अपॉन p² - 4p + 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप कहोगे यार ये p⁴ है भगवान, ये क्या है। अब देखो ये 16 जो है वो एक स्क्वायर है, हाँ। p⁴ हम इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं, यस। यहाँ पे p² - 4p + 4, ये तो एक आइडेंटिटी का एक्सपांशन है, a² b² -2ab, है ना। चलो फटाफट करें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे p⁴ किसका स्क्वायर है, वो है p² का, है ना, -16 किसका स्क्वायर है, 4 का, लिख दिया, होल अपॉन p² - 4p + 4, या ये किसका स्क्वायर है, देखो देखते हैं। p² जो है वो आप लिखोगे ऐसा भाई, p² मतलब p का स्क्वायर है ये, 4 किसका स्क्वायर है, 4 है 2 का स्क्वायर। तो आपका a और b मिल गया ना, a और b मिल गया, यहाँ पे माइनस की साइन है, तो यहाँ पे a² b² मिल गया ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए -2ab, -2a क्या है आपका p, b क्या है 2, लिख दिया, यहाँ पे प्लस कर दो, डन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया a² - b², यहाँ पे ऊपर वाले में। चलो देखते हैं ऊपर वाले में, पहले सॉल्व करते हैं। a² - b², है ना। तो यहाँ पे a आपका क्या है, p², a + b a - b, a + b ये लिख दिया मैंने। आपका a इधर क्या है, p² और b क्या है 4, तो a + b और a - b, p² - 4, इस तरह से लिख दिया। नीचे देखो, यहाँ पे नीचे क्या आएगा,
नीचे है भाई यहाँ पे कि p माइनस 2 का होल स्क्वायर है। डन। अभी ये इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, p स्क्वायर प्लस 4 ये जो है इसे तो हम लोग ऐसे ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई एक्सपांशन ऐसा कर नहीं सकते कुछ, या फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, p स्क्वायर माइनस 4 इसको हम लोग एक्सपांड जरूर कर सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो है इसको लिख सकते हैं भाई ऐसे कर देंगे, ये लिख देंगे भाई ये p स्क्वायर किसका स्क्वायर है, p का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, होल अपॉन p माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी भी ऐसा लिखेंगे। आप थोड़ा नीचे जाते हैं, ये p स्क्वायर प्लस 4 जो है ना वो तो वैसे ही रहेगा, p स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखना, इधर p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपका a क्या है, p, और b क्या है, 2, तो a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, हो गया ऐसा। और यहाँ पे p माइनस 2 होल स्क्वायर। चलो अब ये हो गया पूरा। देखो यहाँ पे p माइनस 2 है, यहाँ पे भी p माइनस 2 है, तो ये कैंसिल होगा, यस। तो ये p माइनस 2 कैंसिल कर दो, ये 2 को कैंसिल करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर प्लस 4, p प्लस 2 और p माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर है। डन बच्चों, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों जहाँ पे भी मेरी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, और हो सकता है कहीं पे मुझसे सही में मिस्टेक हुई हो, कहीं पे सही में मैं ठीक से ना पढ़ा पाया हूँ, तो वहाँ पे मुझे अपना फीडबैक देना कि सर आप ये वाला अगर ऐसा बोलोगे या फिर इस तरह से बताओगे तो अच्छा रहेगा। आप क्या चाहते हो वो मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। और होमवर्क में जो बच्चों ने ठीक से यहाँ पे देखा है तो उसको मैं होमवर्क दे दूँ एक, ठीक है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क को सॉल्व करके मुझे बता देना, ठीक है। सो गाइज़ ये है आपका होमवर्क, a⁴ माइनस 81 होल अपॉन a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना HW1 करके इसका आंसर देना मुझे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।